तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे एंड द टोटल मार्क्स जो इसमें आएंगे वो आएंगे 20 मार्क्स के एमसीक्यूज, राइट। 20 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, राइट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन इन द फॉर्म ए इज इक्वल टू आपको दिया एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, वेयर एक्स एंड वाई आर द प्राइम नंबर्स, देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बाय द एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज, वो हमने फाइंड आउट करना है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर दिए आपको ए और बी, और क्वेश्चन ये है कि ए और बी की प्रोडक्ट को जब इसी के एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो आपको एक फॉर्मूला पता है दैट अगर हम किसी भी 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर ले लो ए और बी, उनकी प्रोडक्ट को अगर हम उसी के एलसीएम से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है दैट इज ऑलवेज HCF ऑफ दोज नंबर्स। जो दोनों नंबर होंगे उनके HCF के बराबर आता है। तो आपने HCF निकाल लेना है इसका, तो वी हैव टू फाइंड आउट HCF किसका। ए की वैल्यू कितनी दी आपको, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एंड बी कितना दिया, एक्स वाई का क्यूब। तो इन दोनों का जो HCF होगा वही हमारा आंसर होगा। तो HCF कैसे निकालते हैं, बड़ा ही इजी ट्रिक है, आपको पता है। ये HCF के लिए क्या है, आप यहाँ पे देखिए एक्स की पावर कितनी है 3, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है 1, तो जो सबसे छोटी पावर होती है वो कॉमन करते हैं, वो निकालते हैं। तो एक्स क्यूब और एक्स की 1 में सबसे छोटी पावर क्या है, एक्स की पावर 1, वो निकाल लिया। अब यहाँ पे वाई की पावर कितना है 2 और यहाँ वाई की पावर कितना है 3, तो छोटी पावर कितना है वाई की पावर 2। सो दिस इज योर HCF। तो जब 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को उसके एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो आंसर HCF आएगा, एंड द HCF इज एक्स वाई स्क्वायर। दैट मीन्स ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। ओके, नो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसमें आपको दिया कि द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एफ एक्स हैज ऑप्शंस दिए, फर्स्ट इज 2 zeros, सेकंड इज 1 0 एंड द 0 इज 3, थर्ड इज 1 0 एंड द 0 इज 4, फोर्थ इज नो 0। तो ये आपको डायग्रामेटिकली बताया गया है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसके ये पॉइंट्स बताए गए 0 4 है और ये 0 3 है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बड़ा ही इजी वे में आपने करना है इसको, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है y इज इक्वल टू एफ एक्स जब आप करेंगे तो जो पॉलिनोमियल आएगा उसमें एक ही वेरिएबल होगा, दैट इज x, राइट। जीरोस का मतलब आपने फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ x की, राइट। तो x की वैल्यू सिर्फ इसी में आ रही है, इसमें तो 0 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू इसी में आ रही है। तो जब भी x की वैल्यू पॉलिनोमियल को हमने सॉल्व करना है तो आपने x एक्सिस पे देखना है। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0, दिस इज योर आंसर। एक ही इसका 0 आएगा और उसमें भी जो आंसर आया x का दैट इज 3। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, दैट दिस पॉलिनोमियल हैज 1 0, क्योंकि लीनियर है, लीनियर में एक ही होगा, डिग्री 1 होगी इसकी। देन 1 zeros एंड वो जो 0 आया उसका आंसर भी कितना आया 3। सो बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए इसमें क्या है, आपको द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग the given pair of linear equations are non-intersecting. Which of the following statement is true? A1 over B1 ये दिया हुआ, आपको बताना है ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो इनमें कौन सी चीज़ ट्रू बैठती है। देखिए इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है पैरेलल लाइंस, राइट। तो पैरेलल लाइंस में कोएफिशिएंट की क्या इक्वेशन होती है, पैरेलल लाइन में इट इज़ ऑलवेज दैट A1 over A2 इज इक्वल टू B1 over B2, but it is not equal to C1 over C2. So option number B is the right answer. Okay. So question number 4, the nature of the roots of the quadratic equation 9x square minus 6x minus 2 is, जो भी इसके आंसर आएंगे उसका नेचर रूट का क्या होगा। फर्स्ट इज नो रियल रूट, इसके जो भी आंसर आएंगे वो रियल नहीं होंगे। सेकंड इज 2 इक्वल रियल रूट्स, जो रियल रूट्स जो आंसर आएंगे वो रियल होंगे और वो दोनों इक्वल होंगे। थर्ड इज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट, तो दोनों रियल रूट्स आएंगे लेकिन वो डिफरेंट आएंगे। एंड फोर्थ वन इज मोर देन 2 रियल रूट्स, दिस इज नॉट ट्रू, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम रूट इसके 2 ही आएंगे। सो ये तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो सबसे पहले आपने इसको कंपेयर करना है, यू हैव टू कंपेयर विद दिस। ये आपकी इक्वेशन कौन सी, जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a आपका कितना आ गया 9, b इज इक्वल टू कितना आ गया -6, फिर c इज इक्वल टू कितना आ गया -2, राइट। फिर आप b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालिए। b स्क्वायर कितना आ गया -6 का स्क्वायर
-4, ए की वैल्यू इज 9, सी कितना आ गया आपका -2, सो दिस इज -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, माइनस माइनस प्लस, इसको भी ऐड किया कितना बन गया आपका 72, इन दोनों को जोड़ो कितना बन गया 108। तो आपका जो बी स्क्वायर -4ac वो पॉजिटिव है, राइट। तो इसका मतलब जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। 2 APs, ध्यान से देखिएगा इसको, 2 APs हैव सम सेम कॉमन डिफरेंस। उन दोनों का जो 2 AP हैं लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज -1 एंड द अदर इज -8। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म, राइट। तो 2 AP मान लेते हैं, उस एक का फर्स्ट टर्म A मान लो, वो कितना दिया आपको -1, दूसरी का फर्स्ट टर्म A डैश मान लो, वो कितना दिया -8। तो जो दोनों का कॉमन डिफरेंस है D और D डैश, वो दोनों इक्वल है, इट इज गिवन टू यू, राइट। अब हमने उन दोनों के फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालना है, यानी कि A4 माइनस A4 डैश, ये निकालना है। A4 का फार्मूला क्या होगा, AN का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म का A प्लस n-1 इंटू कितना D, यहाँ n को आप 4 पुट कर दीजिए, यू विल गेट A4 का फार्मूला आ जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 कितना बन गया 3D, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, इसका क्या बन जाएगा A डैश प्लस 4 माइनस 1 3D डैश, राइट। माइनस ओपन कर दीजिए, यू विल गेट A प्लस 3D माइनस A डैश और ये माइनस 3D डैश। अब आपको पता है D एंड D डैश इज आर सेम, अगर सेम है तो 3D और 3D डैश खत्म हो जाएगा प्लस माइनस के चक्कर में। तो बचा क्या A माइनस A डैश, A की वैल्यू और A डैश की वैल्यू दोनों आपको गिवन है। सो A की वैल्यू कितनी आपने पुट की -1 माइनस A डैश की वैल्यू कितनी है -8। सो आया -1 माइनस माइनस प्लस 8, 8 माइनस 1 कितना आ गया 7, सो द डिफरेंस इज 7, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3rd इज द राइट आंसर। ओके, now move to question number 6. What is the ratio of the line segment joining the point 2 -3 and 5 6 is divided by x axis? तो सबसे पहले आपको ये डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंटेशन देखनी पड़ेगी। ये पॉइंट है 2 -3, x की वैल्यू पॉजिटिव और y नेगेटिव है, दैट लाइज ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो मान लीजिए ये पॉइंट है 2 और ये -3 एंड दिस पॉइंट इज 5 6, ये ऐसे पॉइंट ले लिया, ये 5 और ये 6, और आपने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये किसी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। एक्स एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, वो रेशियो मान लीजिए K1 K2, दिस इज योर x1, दिस इज y1, दिस इज योर x2, दिस इज योर y2, राइट। आपने इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, इसमें x कोऑर्डिनेट तो x होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, राइट। तो इसमें हमने सेक्शन फार्मूला लगाना है। तो सेक्शन फार्मूले में क्या है, ये देखिए, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है। इसमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, y इज इक्वल टू, फार्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, m1 y की वैल्यू कितनी है 0, m1 की वैल्यू कितनी है k, उसको मल्टीप्लाई y2 से किया कितना बन गया 6, प्लस m2 इज 1 और उसको y1 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया -3 इक्वल टू k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये सारा 0 हो जाएगा। तो 6k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस को उस तरफ ले जाइए, तो 6k इज इक्वल टू कितना आ गया 3, तो डिवाइड कर दीजिए, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/6, मतलब 1/2। तो रेशो हमारी क्या थी k रेशो 1, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 रेशो 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रेशो आ गया आपका 1/2। सो 1/2 मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज A इज द राइट आंसर। Okay, next is question number 7th. A point xy is at a distance 5 units from the origin. How many such point lies in the third quadrant? आप देख लीजिए, ये आप बना लीजिए, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये बोल रहा है कि वो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होना चाहिए 5 यूनिट होना चाहिए। ओरिजिन से इसका भी, यहाँ पे भी 5 यूनिट हो सकता है, यहाँ पे भी 5 हो सकता है, यहाँ पे भी 5 हो सकता है, यहाँ पे 5 हो सकता है, इस तरफ से भी 5 हो सकता है। सो देर आर सो मैनी पॉइंट्स, राइट। तो ऐसे बहुत से पॉइंट है जो कि 5 यूनिट डिस्टेंस से होंगे, कहाँ से, ओरिजिन से होंगे। सो द आंसर इज इनफाइनाइट मैनी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। In triangle ABC, DE is parallel to AB. It is given DE is parallel to AB.
ये लाइन आपस में पैरेलल है एंड ए बी इज इक्वल टू दिया आपको कितना, ये ए के बराबर है, डी ई आपको दिया किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, बी ई आपको दिया किसके बराबर है, बी के बराबर है, ई सी आपको दिया किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, राइट। तो सबसे पहले आपको दो ट्रायंगल्स लेनी पड़ेंगी इन ट्रायंगल, एक तो बड़े वाली कौन सी, ए बी सी, एंड ट्रायंगल छोटे वाली कौन सी, डी ई सी। आपको इसको हमने इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, राइट। ये उसमें सिमिलरली वो करके आप देखेंगे दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। इसमें एक आ जाएगा एंगल, दीज एंगल आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। तो ये बन गया एंगल, इसका नाम क्या हो गया, बी ए सी, ये बड़े वाली का, और इसका नाम क्या हो गया, एंगल ई डी सी, दे आर इक्वल क्योंकि पैरेलल लाइंस है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। एंड दिस एंगल इज कॉमन, दोनों में है, तो इसका नाम हो गया बड़े वाले ट्रायंगल में ए सी बी, और इसका छोटे वाले ट्रायंगल में नाम हो गया डी सी ई इक्वल, ये कौन सा हो गया, कॉमन। तो बाय कौन सा क्राइटेरियन बन गया, ये ए क्राइटेरियंस, ट्रायंगल कौन सी, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल डी ई सी। अगर ऐसा है तो उनकी जो साइड्स की रेशियो वो सेम प्रोपोर्शन में हो जाएगी। दैट मीन्स ए बी बटा डी ई इज इक्वल टू बी ई बटा ई सी। यही तो हमें करना है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए बी की वैल्यू कितनी है, कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल है। डी ई की वैल्यू कितनी है, एक्स। बी ई की वैल्यू कितनी है, बी, और ई सी की वैल्यू कितनी है, सी। सॉरी बी ई नहीं आएगा, बी सी आएगा, है ना, बड़े वाली ट्रायंगल है। बी सी कितना बन जाएगा, बी प्लस सी, और बटा ई सी, वो ठीक है, दिस सी, है ना। इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, हैं। तो आप कर लीजिए, कितना बन जाएगा, इसको एक्स को इधर ले जाए, फिर उसको इधर, ये बन जाएगा आपका ए सी इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। फिर डिवाइड कर दीजिए, तो आपका x का आंसर कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया ए सी बटा बी प्लस सी, राइट। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9th। इफ O is the center of a circle and chord PQ, this is the chord PQ, makes an angle 50 degree, 50 डिग्री एंगल बना रहा है किसके साथ, विद द टेंजेंट पी आर, ये पी आर टेंजेंट है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट पी। मतलब ये आपको एंगल दिया है, दिस एंगल इज गिवन टू यू कितना, 50 डिग्री। ओके, देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर, ये एंगल आपने निकालना है, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर ये टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका पी है, तो जो सेंटर है वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे राइट एंगल होता है हमेशा। मतलब दिस टोटल इज 90। ओके, उसमें से ये तो आपको दिया 50, तो ये कितना बच गया, दिस इज 40 डिग्री। क्लियर। सो ये एंगल आ गया आपके पास 40 डिग्री, मतलब ओ पी क्यू कितना आ गया आपके पास, 40 डिग्री। ओ पी भी क्या है आपके पास, रेडियस, ओ क्यू भी क्या है, रेडियस, तो एंगल सेम बनेगा। अगर ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री हो गया, राइट। तो आपका ओ क्यू पी भी कितना हो गया, 40 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में कौन सी ट्रायंगल है ये, इन ट्रायंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 180, और हमें एंगल ओ निकालना है। एंगल ओ कितना बन जाएगा 180, में से ये दोनों का सम माइनस कर दीजिए, 80 को माइनस कर दीजिए, तो कितना बन गया ये 100 डिग्री। दैट मीन्स ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बिल्कुल डिटेलिंग में इसको समझा रहा हूँ, प्लीज़ नोट करते रहिएगा, क्योंकि सीबीएसई का ये सैम्पल पेपर है 2023-24 का, आपको ये प्रॉपर पैटर्न दिए, इसी की तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो अब अगर इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे, तो पेपर में बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10, ए क्वाड्रिलेटरल PQRS इज डाउन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इफ PQ आपको दिया 12 सेंटीमीटर, QR दिया 15 सेंटीमीटर, RS इज 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ SP। इसमें क्या है, जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आपने इसको सपोज करना, लेट दिस इज इक्वल टू A, दिस इज इक्वल टू B, एंड दिस इज C, एंड दिस इज D।
ठीक है जी। तो आपको पता है ये टेंजेंट से इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिस आर ऑलवेज इक्वल, टेंजेंट इज ऑलवेज इक्वल, तो क्या बन जाएगा, दिस पी डी इज ऑलवेज इक्वल टू पी ए, जो पी से टेंजेंट हुआ। ऐसे क्यू से कर लीजिए, सो आपका आ जाएगा क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। ऐसे ही आर का कर लीजिए, आपका आर बी इक्वल टू आर सी। ऐसे एस से कर लीजिए, आपका एस सी इज इक्वल टू एस डी, राइट। इन चारों को ऐड कर दीजिए आप, जब आप ऐड करोगे यू विल गेट इट इज इक्वल टू कितना, देखो पी डी प्लस क्यू बी प्लस आर बी प्लस एस डी इज इक्वल टू, इसको भी ऐड कीजिए राइट साइड में, पी ए प्लस क्यू ए प्लस आर सी प्लस एस सी। आप देखेंगे पी डी प्लस एस डी, पी डी प्लस एस डी, देखो पी डी प्लस एस डी क्या बन गया, ये पी एस। इन दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया, ये पी एस प्लस क्यू बी प्लस आर बी, देखो क्यू ये बी प्लस आर बी, ये क्या बन गया क्यू आर इक्वल टू पी ए क्यू ए, पी ए क्यू ए क्या बन गया आपके पास पी क्यू प्लस आर सी एस सी, वो क्या बन गया आपके पास एस आर, राइट। तो इसकी वैल्यू लिखिए, पी एस की वैल्यू कितनी है, पी एस ये हमें पता करना है, क्यू आर इज गिवन टू यू दैट इज 15, पी क्यू दैट इज 12 प्लस एस आर दैट इज 14। ये प्लस करके इसमें से माइनस कर दीजिए, आपके पास कितना आ गया, पी एस प्लस 15 इक्वल टू, इसको जोड़ा कितना बन गया 26, वो माइनस कर दीजिए, तो पी एस इज इक्वल टू कितना आ गया 26 माइनस कितना 15, तो आंसर क्या आ गया 11 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट है, गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दिया ए अपॉन बी, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, देयर आर सो मेनी वेज जिसमें हम कर सकते हैं। तो हम ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते एक, राइट, ये देखिए ऐसे, ये आपका साइन थीटा का फार्मूला, साइन थीटा आपको दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना ए अपॉन बी, लेकिन साइन थीटा का आपको पता फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, राइट। तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना दिया बी और परपेंडिकुलर कितना दिया आपका ए। सबसे पहले आपको बेस निकालना पड़ेगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप इस पे करोगे तो आपको पता है कितना आता है, तो बेस इज इक्वल टू कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर द रूट। तो बेस आपका कितना आ गया, हाइपोटेन्यूज आपका कितना है बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई आपके बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट, राइट। अब हमें निकालना है क्या, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका कितना आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना आपका बी, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। ये आपको दिया सीकेंट ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू दिस। सीकेंट को कन्वर्ट कर दीजिए, सीकेंट को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉज ए, प्लस tan को लिख सकते हैं हम साइन ए बटा कॉज ए। ये ऐसे रहने दो 1 माइनस साइन ए, क्लियर। अब आप थोड़ा सा इसको अगर हम मॉडिफाई करके लिखें, एलसीएम लो इसका एलसीएम देखो कितना बन जाएगा, कितना आ गया कॉज ए, और ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन ए, ये भी 1 माइनस साइन ए। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ये बन जाएगा ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बटा कितना है कॉज ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए बटा कितना आ गया कॉज ए, कॉस से कॉज कैंसिल, तो आंसर आ गया आपका कॉज ए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Okay, next is question number 13. If a pole 6 meter height cast a shadow 203 meter long on the ground, then the sun's elevation is। देखिए एक कोई आपका पोल है और वो एक शेडो बना रहा है ग्राउंड पे। ये मान लीजिए ए बी आपका पोल है और पोल की हाइट आपको दी हुई है 6 मीटर, और ये शेडो बना रहा है ग्राउंड के ऊपर, ये बनी शेडो आपकी ए सी, वो आपकी कितनी बनी 203। आपने सन्स एलिवेशन, ये आपने एंगल निकालना है थीटा का,
देखिए आपको परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, तो इट इज़ क्लियर वी हैव टू यूज़ द फार्मूला ऑफ tan थीटा। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी आपको 6 और बेस कितना दिया 2√3, तो 2 3 द 6, तो आपके पास वैल्यू बची 3√3। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, √3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर बटा कितना है √3, आपस में कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा दैट tan थीटा इज इक्वल टू कितना √3। तो tan किस एंगल पे √3 होता है? वेरी गुड, 60 डिग्री पे, राइट। तो थीटा कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14th। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब कोई भी सर्कल है उसका पेरीमीटर और उसी का एरिया इक्वल दिया हुआ है, देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज, तो आपने बताना है रेडियस उस सर्कल का क्या होगा। पेरीमीटर का मतलब सर्कल में पेरीमीटर का मतलब सर्कमफ्रेंस हुआ। ओके, तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है 2πr इक्वल्स टू एरिया का फार्मूला क्या होता है πr²। दोनों इक्वल कर दो, पाई से पाई कैंसिल, एक r भी आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा इधर 2 और इधर r, तो रेडियस आपका कितना आ गया 2 यूनिट्स। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए इज द राइट आंसर। बहुत इजी है, राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15th। ये देखिए, इट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड ए न्यू सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर कितना 16 मीटर एंड 12 मीटर इन ए लोकेलिटी। द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क इज, देखिए उसने दो छोटे छोटे पार्क दिए हुए हैं, राइट। एक का डायमीटर कितना दिया आपको 16, दूसरे का डायमीटर कितना दिया 12। इन दोनों को मिला के एक नया पार्क बना रहे हो, उस पार्क का रेडियस बताइए कितना होगा, क्योंकि इन दोनों का जो एरिया है वो इक्वल दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप रेडियस निकालिए, R1 रेडियस मान लीजिए पहले वाले का है, तो डायमीटर अगर 16 है तो R1 कितना हो गया 8, रेडियस हाफ हो गया। R2 अगर डायमीटर 12 है तो R2 कितना बन जाएगा 6 मीटर। और जो नया वाला सर्कल है उसका रेडियस हमने कैपिटल R मान लिया। हमें दिया गया है कि जो नया सर्कल पार्क बना उसका जो एरिया है इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है, तो इन दोनों का एरिया निकाल के उसको बराबर कर दीजिए, राइट। तो आप देखिए πr², इसमें से पाई कॉमन कितना आ गया R1² प्लस R2², पाई से पाई कैंसिल, तो आपके पास क्या टर्म बची R² इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी दी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो R² इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस 36 कितना आ गया 100, तो रेडियस इज इक्वल टू 100 का 100 कितना बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, दैट मीन्स ए ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a यूनिट्स। ये स्क्वायर बोर्ड है जिसकी हर एक साइड कितनी है 2a यूनिट्स है। सर्कमस्क्राइबिंग ए रेड सर्कल, इसके अंदर एक रेड सर्कल है ये वाला। जगदेव इज आस्क्ड टू कीप ए डॉट, जगदेव को बोला एक डॉट लगाना है ऑन द अबव सेड बोर्ड, इस बोर्ड के ऊपर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स द डॉट ऑन द शेडेड रीजन। आप प्रोबेबिलिटी निकालें कि कितने प्रतिशत चांस है, कितने प्रोबेबिलिटी है कि जयदेव जो डॉट लगाएगा वो इस शेडेड रीजन में से लगाएगा, राइट। तो सबसे पहले हमें इनका एरियाज निकालना है। आप देखेंगे पहले सर्कल है, तो सॉरी स्क्वायर है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लीजिए आप। तो साइड आपको दी हुई है, साइड कितनी है 2a, तो उसका एरिया कितना बन जाएगा साइड का स्क्वायर, यानी कि 2a का स्क्वायर कितना बन गया 4a का स्क्वायर, राइट। फिर हमें सर्कल का एरिया, क्योंकि शेडेड का निकालना तो उसके लिए सर्कुलर एरिया निकालना पड़ेगा। फिर आप एरिया ऑफ सर्कल निकालें, लेकिन एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है πr², लेकिन हमारे पास रेडियस ही नहीं है। लेकिन रेडियस के देखो रेडियस नहीं है, लेकिन ये आपको दिया हुआ है डायमीटर कितना 2a। अगर डायमीटर आपका 2a है तो रेडियस कितना बन गया हाफ ऑफ दिस, कितना बन गया a, वो वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, कितना बन गया πa²। दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल। पर हमें निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो कैसे आ जाएगा, देखिए बहुत इजी है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ जो आपका स्क्वायर है उसमें से माइनस कर दीजिए, किसका एरिया ऑफ
सर्कल, माइनस कीजिए, देखिए क्या बना, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका कितना है 4a स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल आपका कितना बना पाई a स्क्वायर। ठीक है जी, इसमें से कुछ कॉमन आ गया, a स्क्वायर इज कॉमन, 4 माइनस पाई इंटू कितना a स्क्वायर। क्लियर आ गया। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो डॉट है वो किस में होना चाहिए, द डॉट शुड बी ऑन शेडेड रीजन। तो उसकी क्या जो इसकी प्रोबेबिलिटी है फेवरेबल केसेस वो ऊपर 4 माइनस पाई, साथ में कितना आ गया a स्क्वायर बटा आएगा टोटल, टोटल कितना हमारा जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो कितना है 4a का स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर आ गया आपके पास 4 माइनस पाई बटा 4, दैट मीन्स सेकेंड इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। 2 cards of hearts and 4 cards of spades are missing from a pack of 52 cards। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, एवरीवन नोज, उसमें से 2 कार्ड हार्ट के एंड 4 कार्ड्स स्पेड के मिसिंग है, राइट। तो टोटल कार्ड कितने बन गए आप देखिए, टोटल आपको पता कितने होते हैं 52, लेकिन 52 में से 2 चले गए हार्ट के और 4 चले गए स्पेड के, तो बचे कितने, टोटल बच गए 46 कार्ड्स, राइट। अब उसने क्या बोला, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड हमने निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जो कार्ड है वो ब्लैक कार्ड होगा। अब आप देखिए ब्लैक कार्ड टोटल होते कितने हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं टोटल 26, राइट। लेकिन उसमें से हार्ट तो रेड नहीं हो, रेड होता है वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो स्पेड है वो क्या होता है ब्लैक इन कलर, तो 4 जो ब्लैक इन कलर है वो तो मिसिंग है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने बचे 22। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल केसेस कितने हैं आपके पास 22, और टोटल कार्ड्स हमारे पास बचे कितने हैं 46, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपके पास 22/46, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन डाटा आपको गिवन है, आपको इसका मॉडल क्लास की अपर लिमिट निकालनी है। हाइट्स दिया है बिलो, जब भी बिलो वाले क्वेश्चन हो तो आपको उसको इंटरवल को चेंज करना पड़ेगा, इंटरवल बनाना पड़ेगा। बिलो 145, 140, 145, 150, 155, 160, 165 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आपको दिए हैं, आपको ऑप्शंस भी दिए। कईयों को लगता है बस यही अपर लिमिट होगा, ऐसा नहीं है, मॉडल क्लास बोला तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए करते हैं, ये देखिए मैंने ये चार्ट बनाया है। सबसे पहले आप उसको इस तरह आपको उसको एक्सप्लेन करना है, हाइट वाइज बिलो ये लिख लिया, इंटरवल बनाया फिर हमने इसका, वो कैसे बन गया बिलो 140 और फिर बन गया आपके पास बिलो 140 से लेके 145 तक, फिर आपके पास बन गया 145 से लेके 150 तक, 150 से लेके 150 तक, उनकी कटिंग कर दी। जब आप इसको क्यूमुलेटिव करेंगे ये तो 4 ठीक है, 11 माइनस 4 क्योंकि उसमें से मिस हो गया ना ये बिलो वाले में से, तो ये कितना आया आपके पास 7, 29 माइनस ये किया तो कितना आ गया आपके पास 18, फिर आपने 40 माइनस ये किया तो आपके पास कितना आ गया 11, 46 माइनस 40 किया तो कितना आ गया 6, 51 माइनस 46 किया तो कितना आ गया 5। ओके, तो सबसे ज़्यादा आपके पास फ्रीक्वेंसी किस पे है 18 वाले पे, सो दिस इज योर मॉडल क्लास। सो आपके पास जो मॉडल क्लास है हमारी वो कौन सी आ गई, मॉडल क्लास इज 145 से 150, ठीक है जी। सो 145 से 150 आ गया आपका मॉडल क्लास, तो आपको इसमें क्या बतानी है, व्हाट इज द अपर लिमिट, राइट। तो इसमें अपर लिमिट आपकी कितनी है 150, सो डी इज द राइट आंसर। ओके, तो 19 क्वेश्चन है, in a questions number 19 and 20th, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R and choose the correct option। statement A assertion में क्या है, total surface area of the top is the sum of the curved surface area of the hemisphere and the curved surface area of the cone। और reason उसका क्या दिया, top is obtained by joining the plane surface of the hemisphere and the cone together। ये आपको ऑप्शंस दिए। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन में क्या है, आपको एक असर्शन दिया है, उसकी स्टेटमेंट आपको दी गई है और एक रीज़न दिया गया है। आपको ये देखना है क्या वो असर्शन सही है, क्या वो रीज़न भी सही है। अगर वो दोनों ट्रू है, जो एक उनमें से ट्रू एक फॉल्स है, जो दोनों फॉल्स है, उसके अकॉर्डिंगली हमें इन ऑप्शन को चूज़ करना है। अब पहला देखो असर्शन में क्या बोल रहा है वो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप, ये जो टोटल सरफेस एरिया है इसका, ये जो आइसक्रीम जैसा बना ना कौन, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो है दैट इज द सम ऑफ
जोड़ के क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, यस, प्लस द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, यस दैट्स ट्रू। तो इसका मतलब जो आपका असर्शन है वो ट्रू है, राइट। एंड द रीजन उसमें क्या दिया, टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर, ये वाला, एंड द कोन टुगेदर, बिल्कुल सही। जब हम हेमिस्फीयर को कोन के साथ ऐसे टच करेंगे तभी वो ये इस शेप में आएगा। तो ये आपका जो रीज़न है वो भी ट्रू है। अब आप ऑप्शन में देखिए कि कहाँ आपको दोनों ट्रू दिए हैं। फर्स्ट में क्या दिया है, बोथ असर्शन ए and reason R are true and the reason R is the correct explanation of assertion, बिल्कुल सही। both assertion and reason are true but this is not correct, नहीं, ऑप्शन नंबर A is the right answer, राइट। सेकंड है जो 20th क्वेश्चन है उसमें भी सेम इसी तरह का पैटर्न फॉलो किया गया आपको, है ना। आपको स्टेटमेंट दी गई है, उसका रीज़न दिया गया, आपको बताना है कौन सा है। ये आपको दिया गया है -5/2 0 5/2 इज एन AP, यस दिस इज एन AP। आप देखो इनमें डिवाइड करके डिफरेंस है सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, दैट इज 5/2, सो दिस इज एन AP। सो ये आपका ट्रू हो गया, राइट। नेक्स्ट है द टर्म ऑफ एन AP कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स, रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। AP में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पे जो आपका रीज़न है वो फॉल्स दिया गया है, बस ये ट्रू होना चाहिए, दूसरा फॉल्स होना चाहिए। ट्रू रीज़न करेक्ट, दिस ट्रू, दोनों रीज़न एक ही जगह फॉल्स है, वो आपका है थर्ड में। सो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ओके, दैट कंप्लीट आर सेक्शन A। MCQ आपके कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और शेयर करिए वीडियो को, और प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बड़े ही प्रॉपर वे में मैं आपको समझा रहा हूँ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और ये टॉपिक पेपर में आने वाले हैं। ओके।